क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है यार, वन माइनस साइन थीटा के साथ क्या हो, वन प्लस साइन थीटा। तो अंडर रूट के अंदर ही मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, एक चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ, किससे, वन प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और वन प्लस साइन थीटा से डिवाइड कर रहा हूँ। समझ में आ गया? ये छोड़ दो। तो ऊपर क्या आएगा बेटा, वन प्लस साइन थीटा, नीचे क्या आएगा बेटा, वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर आएगा, फिर स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, वन प्लस, इसका क्या आएगा बेटा, ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या आएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा, कोस। एक बार ये सोचो कि इसके बाद सोल्व करना, बाद में स्टार्ट करेंगे, क्या इसको ऐसे ही सोल्व कर सकते हो बेटा, वन माइनस साइन थीटा अपॉन वन प्लस साइन थीटा, इससे फायदा क्या हुआ, ऐसे फैक्टर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से फायदा क्या होगा, स्क्वायर रूट भी हट गया और चीजें आसान होगी। इसमें क्या करना पड़ेगा, तो लो, वन प्लस साइन थीटा के साथ क्या होना चाहिए, वन माइनस साइन थीटा, और ऊपर भी वन माइनस साइन थीटा। कोई बच्चा कहेगा सर वन प्लस भी तो कर सकते हैं, कर सकते हो बेटा, मैं उससे मना नहीं कर रहा हूँ, वन माइनस साइन थीटा। तो ऊपर तो क्या बनेगा बेटा, सेम चीज इंटू सेम चीज, सेम चीज का स्क्वायर, और फिर स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, वन माइनस साइन थीटा। बट नीचे क्या बनेगा बेटा, वन प्लस साइन थीटा इंटू वन कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट कोस थीटा। समझ में आ गया? अब क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, दोनों को ऐड। इससे फायदा क्या हुआ, दोनों का डिनोमिनेटर सेम बन गया, क्या बन गया दोनों का, जब दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, वन प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस वन माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और बेटा एलसीएम सेम आएगा तो साइन थीटा कैंसिल, वन प्लस वन टू अपॉन कोस थीटा, टू अपॉन कोस थीटा क्या आएगा बेटा, टू इंटू सेक थीटा। समझ में आ गया? यस और दो, बोलो, समझ में आ गया, समझ में आ गया था, पक्का आ गया समझ में? एक तरीका तो ये है। अब कोई बच्चा देखो, कोई बच्चा ये कहेगा सर आपने ऐसे तो कर दिया, ऐसे भी तो कर सकते थे, वन प्लस साइन थीटा अपॉन वन माइनस साइन थीटा। देखना, कोई बच्चा ये कह रहा है सर आपने बेसिकली क्या किया है, ऊपर स्क्वायर बनाया है, ऊपर क्या बनाया है, मैं ये भी तो कर सकता हूँ, ऊपर वन माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, वन माइनस साइन थीटा से डिवाइड कर दो स्क्वायर रूट के अंदर। तो ऊपर क्या बन जाएगा बेटा, कोस थीटा, और नीचे क्या बन जाएगा, वन माइनस साइन थीटा, बन जाएगा ना। या फिर इसमें करूं, इसमें क्या करूं बेटा, अंडर रूट वन माइनस साइन थीटा अपॉन वन प्लस साइन थीटा। इसमें क्या करूं बेटा, इसमें क्या करूं बेटा, बोलो, वन प्लस साइन थीटा से मल्टी, वहां कोई बच्चा ये कहना चाहिए कि सर मैं तो वन प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा, वन प्लस साइन थीटा से डिवाइड करूंगा। तो ऊपर क्या आएगा बेटा, कोस थीटा, और नीचे क्या आएगा बेटा, वन अपॉन वन प्लस साइन थीटा। अब यहाँ तो अब एलसीएम क्या आएगा बेटा, बोलो, वन माइनस साइन थीटा इंटू वन प्लस साइन थीटा। बेटा एक कोस थीटा तो कॉमन आ गया दोनों से, यहाँ कौन सा फैक्टर नहीं है, प्लस वाला, और यहाँ कौन सा फैक्टर नहीं है बेटा, माइनस वाला फैक्टर नहीं है। तो आप बताओ, माइनस से माइनस कैंसिल, और वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया बेटा, कोस स्क्वायर थीटा, एक कोस से एक कोस कैंसिल, तो क्या बचा नीचे, ऊपर वन प्लस वन टू बचा, नीचे कोस थीटा बचा, तो टू बाई कोस थीटा क्या आएगा बेटा, टू सेक थीटा। समझ में आ गया? ऐसे भी कर सकते हैं, आंसर सेम आया। और बताओ बेटा, और आप एलसीएम ऐसे भी ले सकते हो बेटा, कोई बच्चा ऐसे भी लिख सकता है इसको, इधर देखो बेटा, अलग अलग कर सकते हैं बेटा, अंडर रूट ए अपॉन बी क्या होता है, अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी नहीं होता बेटा। बेटा ये क्या आएगा, एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, अंडर रूट वन माइनस साइन थीटा, एक ब्रैकेट और एक ब्रैकेट, अंडर रूट वन प्लस साइन थीटा। इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा बेटा, बोलो, बेटा एलसीएम नहीं लेना आ रहा है, इसमें ये फैक्टर है, इस फैक्टर को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए क्या होगा बेटा, अंडर रूट ए स्क्वायर, और क्या आएगा बेटा ए, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, वन प्लस, और इधर क्या आएगा, इसके ये मल्टीप्लाई होगा वन माइनस साइन थीटा, कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो क्या आएगा टू, अपॉन क्या आएगा बेटा, अंडर रूट ए बी की प्रॉपर्टी नहीं पता, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी क्या आएगा, अंडर रूट ए बी, तो समझ में आ गया ना, कोस थीटा, तो क्या आएगा टू सेक थीटा। आपने कहीं से स्टार्टिंग की, आपकी आगे बढ़ने की इच्छा है तो कोशिश कर सकते हो, मतलब समझ में आ गया, बोलो बेटा, सारे तरीके क्लियर हैं। अब तुम इस तरीके को लिख लो, ठीक है। मैं कह रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में हो सकता है, देखो
जब क्वेश्चन बुक से आ जाए जब तो एक अलग बात है भाई, सीधी बात ये है, जब तो ठीक है, आपने इसको 3 बार टेपा होगा और वो का वो क्वेश्चन आ गया होगा। बट यदि कोई क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो रहा है तो थोड़ा ही सोचो, ज्यादा मत सोचो बेटा, इतना ज्यादा नहीं सोचना होता है क्वेश्चंस में। इस एक क्वेश्चन को कॉपी करो बेटा। चलो बेटा, आपने लिख लिया होगा जो आइडिया दिए हो। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या करें बेटा? तो अच्छा बताएगा, बोलो क्या करें। या तो इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर लो, एक तरीका तो ये है। या सेके माइनस टेन से काम करना चाहते हैं तो क्या करें? हाँ, एक दिमाग में एक तरीका तो ये आ रहा है बेटा, जैसे हम आइडेंटिटी दिमाग में क्लिक करनी चाहिए सारी की सारी। आपको पता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए क्या होता है बेटा? 1 होता है, नहीं होता है? और जैसा सेक में होता है वैसे ही कोसेक और कोट में होता है बेटा, होता है नहीं होता? होता है नहीं होता? तो इस टर्म को देखो बेटा, इस टर्म को देख के यही लग रहा है आपको, या कम से कम डिनोमिनेटर को हटाने की कोशिश करते हैं ना, सेके अपॉन सेके प्लस टेन ए, ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन को देखकर क्या लग रहा है आपको? इस क्वेश्चन को देख के क्या कर रहा है? यार सेके प्लस टेन है तो किससे मल्टीप्लाई कर दूं? सेके माइनस टेन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं, मल्टीप्लाई कर दूं और डिवाइड कर दूं। ऊपर क्या आएगा बेटा, आपको पता है ना, ऊपर ऊपर होल स्क्वायर बनेगा। सेम चीज इंटू सेम चीज, सेम चीज का स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा बेटा? सेके माइनस टेन। और नीचे क्या बनेगा बेटा? 1। बेटा याद करो ना, सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है, क्या बन जाएगा? 1। और इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा? ऐसे ही मैं नहीं सोल्व कर रहा हूँ बेटा, कोसेक ए माइनस कोट ए अपॉन कोसेक ए प्लस कोट ए। सेम काम इसके साथ करेंगे। अब जो बच्चा अब मेरे साथ ये स्टेप लिखवाना चाहे, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो अलग बात है, अदरवाइज क्या आएगा इसका आंसर? कोसेक ए माइनस कोट ए। बेटा सीख की जगह कोसेक आ गया, टेन की जगह कोट आ गया, क्यों? क्योंकि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए भी क्या होता है बेटा? 1। अब क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई। तो बेटा इसको मैंने अलग सोल्व किया था, आंसर क्या है बेटा? सेक ए माइनस टेन ए, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा? कोसेक ए माइनस कोट ए। चलो इतना समझ दिया यार, सेक ए माइनस वन तो नहीं आ रहा ना, बट सेक ए माइनस वन जिसके लिए सोचा था वो चीज तो आ ही नहीं रही। मेरी बात समझ में आ रही, क्या करे तो? क्या करें?
बेटा चार फैक्टर बनाने, फैक्टर तो बनाने हैं ना बेटा। ये हम तो ये सोचते हैं कि ये सेके माइनस वन बन जाता है, ये सेके प्लस वन बन जाता, तो मजा आ जाता। चलो सोचो सोचो, कुछ सोचा जा सकता है तो। नहीं कर सकते हैं, करना तो मैंने कब मना किया नहीं कर सकते। चलो मल्टीप्लाई कर लो बेटा, सेके इंटू कोसेके, ये तो आएगा ही आएगा। सेके इंटू कोसेके, माइनस सेके इंटू कोटे। हाँ, हाँ, क्या है बेटा, सेके इंटू कोटे, सेके इंटू माइनस कोटे, माइनस सेक ए इंटू कोट ए। तो इसको सेके को क्या लिख देंगे बेटा, कोस ए, और कोट को लिख देंगे कोस अपॉन साइन। तो साइन कोस से कोस कैंसिल, तो क्या आएगा बेटा, माइनस कोसेक। और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो बता बताओ बेटा क्या आएगा, माइनस सेक, क्योंकि टेन है, माइनस सेक। और बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या है, प्लस वन। समझ में आ गया नहीं यार। अब इसको फिर फैक्टराइज करो बेटा, दो दो के पेयर बना के, किसके, एक तो मैंने इसका इसका पेयर बना लिया, इसमें क्या कॉमन आ रहा है बेटा दोनों में, कोसेक ए। कोसेक ए कॉमन आ रहा है तो क्या बचा बेटा अंदर, सेक ए माइनस वन। और यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, सेक ए माइनस वन। याद आ गया, समझ में आ गया। इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, सेक ए माइनस वन। तो सेक ए माइनस वन कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचेगा बेटा, कोसेक ए। और यहाँ क्या बचेगा बेटा, माइनस वन। अब कोई हिम्मत नहीं हारनी, बात ये है। बात समझ में आ गई ना, आपको हिम्मत, यदि आप हार गए तो दिक्कत नहीं। इधर देखना एक बार, छोटी सी बात देखना एक बार, इधर देखना इधर। सेक ए का मतलब क्या होता है, वन बाई कोस ए। तो ये होता है वन माइनस साइन ए। इधर देखो भी, अबे रे इधर तो देखो बेटा जो मैं बताना चाह रहा हूँ। और ये क्या आ गया बेटा, बोलना, वन बाई साइन ए, और वन माइनस कोस ए अपॉन साइन ए। अब तुम मुझे बता दो क्या करें। अब रास्ता दिखा दिया, एक स्टेप करने के बाद ही डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बोलो बोलो पीछे, एक स्टेप करने के बाद, ये करने की जरूरत नहीं है। इनको इंटरचेंज कर दो फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इसको इधर लिख दो, वन माइनस साइन ए अपॉन साइन ए, ऐसे लिख सकते हैं ना। और इसको लिख दो, वन माइनस कोस ए अपॉन कोस ए। तो देखो वन अपॉन साइन ए क्या होता है, कोस ए के। साइन अपॉन साइन ए क्या होता है, वन। ये फैक्टर आ गया ना। और यहां से ये फैक्टर वन बाई कोस ए क्या होता है, सेक ए माइनस वन। बात समझ में आया, जो ट्विस्ट है वो समझ में आ रहा है ना। एक तो रट्टा मारते हुए चलते जाना, और एक देखते, बस मल्टीप्लिकेशन में उसको एक दूसरे के साथ दे दिया तो वो रिप्रेजेंटेशन आ गया, वो फॉर्म आ गई जो तुम चाहते हो। ठीक है, हम इस रिप्रेजेंटेशन में चाहते हैं। हो सकता है इतना प्रूफ करवाए तो अलग बात है, इतना ही करवाए तो इतना हो जाएगा। बट रिप्रेजेंटेशन कैसे एक्सचेंज हो रही है, समझ, यहाँ टेन आ गया तो टेन दिक्कत क्रिएट कर रहा है, क्योंकि मैंने कैसे सोचा, सेके बनाने के लिए वन बाई कोस ही आना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना। इन बातों को समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, या नहीं समझ रहे हो, फालतू में टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में, मल्टीप्लाई में डिस्ट्रीब्यूट एक ही बार आएगा मल्टीप्लीकेशन बेटा, ऐसा नहीं इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे इसको भी करेंगे। इंटरचेंज किया है सिर्फ मैंने। टू इंटू थ्री को क्या लिख दिया, थ्री इंटू टू। और इसको इसके साथ देने से फायदा क्या, और समझ पा रहे हो ना, कि एक बार कैंसिल हो जाएगा, एक बार कोसेके बन जाएगा, एक बार यहाँ सेके बन जाएगा। प्लीज सोचो, मैं सोचने का तरीका सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कोई भी क्वेश्चन को देख के बस, हाँ नया क्वेश्चन है तो गड़बड़ाओगे, तो देखो आराम से टाइम। इसको नहीं लिख दिया, सेके, सेके को क्या लिख दिया बेटा मैंने, वन बाई कोस ए। और टेन को क्या लिख दिया, साइन ए बाई, और एलसीएम ले लिया, सिमिलरली है। ये सारी चीज करोगे लिखो एक बार, देखते हो तो नहीं।
बढ़े आगे। चलो ये सचिन ने बोल दिया। हो गए बेटा, सारे तरीके समझ में आ गए। एक भी तरीका रह तो नहीं गया। चलो इसमें क्या करें, चलो बताओ। क्या सोचे बेटा, बताओ फिर। यदि आपको समझ में ही आ गया तो बताओ फिर क्या करें। कोई ऐसा जादुई मंत्र जो इसका आंसर दे दे आपको। इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे। चलो और कुछ बताओ, कुछ हो तो जुगाड़ आपके पास। नहीं है जुगाड़? जुगाड़ नहीं है? जुगाड़ बनाओ जुगाड़। हाँ, जुगाड़ बनाओ। ऐसा क्वेश्चन सेक और टेन में करवाया था, याद हो तो आपको। सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस वन वगैरह। अपने नोट्सों को बेटा देख देख लिया करो कभी तो। देखो बेटा, एक तो तुम होल स्क्वायर ओपन करके तो कर ही सकते हो, क्योंकि यहाँ स्क्वायर नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, वो तो आप सोच ही सकते हो ऐसा तो। बट उसमें क्या होता है, स्क्वायर ओपन करोगे तो टू साइन थीटा कोस थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? और पहले तो बात, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यदि ऐसा कुछ पढ़ा हो तो क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हर एक टर्म का स्क्वायर, प्लस टू ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी। नहीं पढ़ा तो ध्यान रखो, वैसे मेरे को काम भी नहीं आने वाला ये। अगर बेटा लगा तो बेटा हो गया, क्वेश्चन हो ही गया फिर तो। क्या आएगा बेटा? वन। ए की वैल्यू क्या है ये? देखा, ए की वैल्यू क्या है? वन। तो वन का स्क्वायर वन प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, वैसे माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर होगा बेटा, प्लस टू ए बी। प्लस टू ए बी क्या आएगा? टू साइन थीटा प्लस टू बी सी, तो माइनस आएगा बेटा, क्योंकि इसका माइनस टू साइन थीटा कोस थीटा। और प्लस क्या आएगा बेटा? प्लस या माइनस? बेटा इसको इससे इंटू करोगे तो प्लस आएगा, इसको इससे इंटू करोगे तो माइनस का आएगा, इसको इससे इंटू करेंगे तो माइनस टू कोस थीटा। समझ में आ गई बात? ऐसे लिखोगे ना। फिर यहाँ करेंगे तो बेटा वन प्लस, वही टर्म आएंगे बेटा, बट सारे क्या आएंगे बेटा? प्लस के। प्लस टू साइन थीटा प्लस टू साइन थीटा कोस थीटा और प्लस टू कोस थीटा। कहाँ से आए इस फॉर्मूले से बेटा? यहाँ सारे पॉजिटिव थे तब आपको प्लस दिखाई दे रहा है बेटा, बट अब नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा बेटा। पहले बी इंटू सी दिखाई दे रहा था, अब साइन थीटा इंटू माइनस कोस थीटा दिखाई देगा। ए इंटू सी के साथ माइनस कोस थीटा इंटू वन दिखाई देगा। तो बेटा ये भार टू है, मैंने मल्टीप्लाई करी। तुम ऐसे करोगे तो क्या करोगे बोलो? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वन। तो चलो यहाँ टू लिख दिया, वन प्लस वन क्या आ गया बेटा? टू। फिर क्या आएगा बेटा बोलो? टू साइन थीटा, फिर माइनस टू साइन थीटा कोस थीटा। मैं आपके तरीके से कर रहा हूँ बेटा, जिससे आपको समझ में आए। थोड़ा भेजे में डिले। इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा? वन। वन प्लस वन क्या आएगा? टू। प्लस टू साइन थीटा प्लस टू साइन थीटा कोस थीटा प्लस टू कोस थीटा। टू 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 कैंसिल। तो क्या है आंसर बेटा? वन प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन वन प्लस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस थीटा। आगे क्या करेंगे बेटा? तो तुम्हारे अनुसार कर दिया मैंने। अब आपको ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ना कहीं फैक्टराइजेशन काम चल रहा है यहाँ। देखना बेटा, वही चार फेरे बन रहे थे वो क्वेश्चन, इसीलिए तो बताया था। वन प्लस साइन थीटा तो एज इट इज रखो,
वन प्लस साइन थीटा। इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है। एक तो ये फिर बना दे माइनस कोस थीटा, और ये ब्रैकेट में क्या आएगा बेटा, वन प्लस या साइन थीटा प्लस वन। और नीचे क्या आएगा बेटा, वही तरीका, वन प्लस साइन थीटा का एक पेयर बनाया बेटा, लिखो मतलब, और प्लस कोस थीटा। अंदर क्या बचा बेटा, वन प्लस या साइन थीटा प्लस वन, आप कुछ भी लिखो, साइन थीटा प्लस वन। इन दोनों से क्या कॉमन आया, वन प्लस साइन थीटा। तो क्या बचा बेटा यहाँ पे वन, और यहाँ क्या बचा, माइनस कोस थीटा। और नीचे नीचे भी क्या कॉमन आया, तो क्या कॉमन आया बेटा, कैंसिल। वो जो टेक्निक है पीछे वाले क्वेश्चन में, वो दो तरीके इसीलिए तो बताए थे मैंने, कि काम आ जाए कम से कम कहीं। कभी कभी ऐसे एक्सप्रेशन आते हैं डर जाते हैं हम, तो पता नहीं क्या होगा। तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर लाने के लिए हो सकता है, कॉमन फैक्टर बन रहा है ऊपर और नीचे। बेटा ये आ गया समझ में, तो देख रहे हो ना बेटा, ये एज इट इज रखा और इनमें कॉमन ले लिया। आगे दो चार क्वेश्चन और लिखते हैं बेटा। बेटा तुम करो, तुम रिवीजन नहीं कर रहे हो पीछे वाले क्वेश्चंस का, वैसे मैं बता रहा हूँ। क्लासरूम में जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं सोच समझ के करवाए जा रहे हैं ना बेटा। कोई बच्चा ये ना सोचे कि क्लासरूम में ऐसे, हाँ बस ये तो आएंगे नहीं एग्जाम में बेटा। और कोई डाउट हो तो पूछ लो बेटा कोई। कोई डाउट नहीं है। 15 क्वेश्चन में सेकंड और थर्ड पार्ट। चलो बेटा, इस चैप्टर को मैं बाइंड अप करने वाला हूँ बेटा, एक दो दिन प्रॉब्लम पूछ लो फिर तुम, आपके पास टाइम है अभी भी, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे संडे को भी है ना। हाँ तो बेटा कर लो, फिर तुम कहोगे डाउट बच गए बेटा, बाद में डाउट नहीं होते ना, रियलिस्टिक बात है ये। ठीक है, इसमें मैं सच्चाई बता रहा हूँ, क्योंकि बाद में क्या होता है, न तो आपके पास टाइम रहता है ना मेरे पास रहता है, तो अभी कर लो। बाद में तो इक्का दुक्का बच जाए तो अलग बात है बेटा, इक्का दुक्का बचेगा वो तो बता देंगे, बट डाउट टाइम लेता है बेटा हमेशा, डाउट हमेशा टाइम लेता है बेटा। नॉर्मल प्रॉब्लम तो ठीक है, बट डाउट हमेशा टाइम, क्योंकि आपको समझने में भी टाइम लगेगा और मेरे को समझाने में टाइम लगेगा। तो उससे अच्छा पहले से की हुई होगी तो एक बार तुम खुद भी कर दोगे, ये इंस्टेंट पूछोगे फिर टाइम लगेगा ना उसमें, और न तुम्हारे को डाइजेस्ट होगी फिर वो। इससे अच्छा पहले ही पूछ के रखो, जिससे दिक्कत ना हो एग्जाम में। ठीक है, पीछे की भी अब स्टार्ट कर देंगे हम, ठीक है, रिवीजन, एक एक चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। बेटा हो गया ये क्वेश्चन, किसी बच्चे ने ये क्वेश्चन पूछा है मेरे से ना, तो वो देखो क्या सोच रहे हैं। हाँ, इस क्वेश्चन को और तरीके से भी किया जा सकता था, तुम सोचना क्या था क्वेश्चन वैसे, पता ना क्वेश्चन पीछे वाला क्या था, अभी जो पीछे बताया मैंने डिस्कस किया, होल स्क्वायर वाला, वन प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन वन प्लस, देखो मैंने कैसे करवाया था आपको ये क्वेश्चन। देखो इसमें आप कुछ बना नहीं पा रहे हो, ये क्वेश्चन मैं क्या कर रहा हूँ, देखना एक बार, न्यूमरेटर को साइन से डिवाइड कर दो, या बेटा इधर देखो एक बार, न्यूमरेटर को किससे डिवाइड कर दो, साइन से या कोस से। न्यूमरेटर को साइन थीटा से डिवाइड कर दो, डिनोमिनेटर को साइन थीटा से डिवाइड कर दो, कोस से कर दो सही। इससे फायदा क्या होगा, हाँ काटने के लिए थोड़ी मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, वाह।
बेटा अलग अलग कर दो, क्या कर दो, 1/sin थीटा क्या आएगा, कोसेक थीटा। साइन थीटा बाई साइन थीटा क्या आएगा, 1। कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या आएगा, -cos थीटा। और नीचे क्या आएगा बेटा, कोसेक थीटा प्लस 1 प्लस कोट थीटा। मैं होल स्क्वायर को नहीं ले रहा हूँ, वैसे लेना चाहिए होल स्क्वायर को। ये क्वेश्चन किया हो एग्जाम, कल बताया था। चलो इसको अच्छे से लिख देता हूँ, 1 पहले लिख दो। 1 प्लस कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, और ऊपर 1 प्लस कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। क्या ये क्वेश्चन करवाया था कल मैंने, क्या ये क्वेश्चन करवाया था क्या? अरे देखो बेटा, नहीं करवाया। क्या करवाया था बताओ, क्या लॉजिक था उसमें, लॉजिक बताओ बेटा, क्या लॉजिक था। यार याद भी नहीं रहता इतना। ऐसे 3 क्वेश्चन करवाए थे, स्टार्टिंग आते ही इससे करवाई थी, आपको याद हो तो। पहला क्वेश्चन, और उसके पैरेलल क्वेश्चन लिखा था, ये करने के लिए बोला था आपको। क्या करा था इसमें यार, क्या बोला था, तुमने नहीं लिखा बेटा, दिखाओ तो कर। इसमें मैंने ऐसे लाइन बनाई थी, मतलब ये क्वेश्चन हो गया है तो ऐसा ही सेम ऐसा करो। क्या किया था उसमें, होल स्क्वायर नहीं था, ये था सिर्फ, और उसके इक्वल कुछ प्रूफ करना था। क्या किया था उसमें, इसको नहीं लिखा था बेटा, एक 1 को कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, और क्या आएगा, ये फैक्टर कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये फैक्टर है। हाँ, अब तो बताने की क्या आवश्यकता है, अब थोड़ी है कि अब मैं थोड़ी मानो तुम्हें आता है। ठीक है, ये कॉमन लिया था तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा क्या लिया था, कॉमन। लिखो मत एक बार। तो यहाँ क्या बना था, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा प्लस 1, और नीचे वाले को अनचेंज रखना था। तो कैंसिल हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, स्क्वायर। ये क्या आया था बेटा, 1/sin थीटा, ये क्या आया था, कोस थीटा। 1 - कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। फिर क्या किया था, होल स्क्वायर को ओपन कर लो बेटा, 1 - कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख दो बेटा, 1 - कोस स्क्वायर थीटा, 1 और a + b से ओपन करके क्या आएगा, क्या आएगा बेटा, 1 + कोस थीटा, 1 - कोस थीटा। कैंसिल हो गया बेटा, एक फैक्टर है। तो क्या है, 1 - कोस थीटा अपॉन 1 + कोस थीटा। अब इसको वो आइडिया क्लियर हो गया, कल करके आए हो तुम, वो ही क्वेश्चन कर दिया करो यहाँ पे। तुम्हें आइडिया ध्यान ही नहीं था ये, इससे अच्छा तो यही क्वेश्चन कर दिया करो बेटा, तुम एक्स्ट्रा मत किया करो। सबसे पहले यही क्वेश्चन एक दूसरी कॉपी लाया करो, और बिना देखे किया करो। ठीक है, जिससे वो दिमाग में रिटेन हो जाएगा। बेटा लिख लो इसको भी, अब दोबारा याद हो जाएगा। मैंने उसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से बताया, आपको समझ में आ गया। क्योंकि सेक और टेन में फैसिलिटी अवेलेबल है हमारे पास, कि नीचे वाला फैक्टर बन गया। और कोई बच्चा उसी चीज में फंस रहा है कि मैं तो बस वही लगाऊंगा, उसमें तुम कैलकुलेशन गलती कर दोगे, तुम्हारे ये क्लिक नहीं करेगा कि फैक्टर को बना गया। इसको भी लिख लो बेटा।
ये ज्यादा दूर जा इससे जब इससे तो 50 तो इस पर लगाओ उससे पॉजिटिव क्वेश्चन होल स्क्वायर है। फिर सारे एग्जाम्पल कर लो। पता है क्वेश्चन ये भी बन गया था इधर। इंटरेस्टिंग बात क्या है तो समझा। मैं ये क्वेश्चन दे देता चलो। 1 + sin θ माइनस कोस थीटा अपॉन 1 + sin θ प्लस कोस थीटा और इस पर देखा ना देखे ये प्रूफ क्या था फिर लास्ट में क्या आया था अपना कोसेक थीटा और शायद क्या बना था अपना कोसेक थीटा माइनस कोस थीटा। ये क्वेश्चन एक और बन गया। तुम्हें रिलेट ही नहीं होता कि और कौन सी साइन से कोसेक कहाँ पहुंचे साइन से कोट कहाँ पहुंचे। पहले कोट इधर बनाओ ना। कोट कैसे बनाया बेटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन थीटा से डिवाइड करके क्योंकि कोस के नीचे साइन आना चाहिए। ये क्वेश्चन बन जाता लो। कितने भी क्वेश्चन बना लो थॉट प्रोसेस क्लियर है तो। यदि आपको थॉट प्रोसेस नहीं आता तो दिक्कत है। बेटा तुमने लिखा नहीं ना। क्यों नहीं लिखा। ये समझ में नहीं आया। बस तो यही तो दिक्कत है इसको याद भी तो करना होगा। हाँ बोलो कोई दिक्कत हो तो। नहीं हो गया बेटा। अरे मैं पहले वाले क्वेश्चन का मेथड सेकंड बता रहा हूँ। तुम होश में हो या नहीं हो। देख लो। पहले वाले क्वेश्चन का मेथड सेकंड है वही तो क्वेश्चन है पहले वाला। ये क्वेश्चन देखो पहले वाला क्वेश्चन क्या था। 1 + sin θ माइनस कोस थीटा अपॉन 1 + sin θ कोस थीटा। मैं तो पहले वाला क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। अभी अभी जस्ट करंट में पहले हुआ वही। वो लिखा नहीं होगा तुमने लिखा है। नहीं नहीं इसका आंसर कॉपी किया था वो तरीका होल स्क्वायर वाला। तो वही तो है ये तरीका। ये 1 - cos θ अपॉन 1 + cos θ। अब तुम्हें लगा कि ये कर रहे हैं सर। मैंने इस क्वेश्चन पे आया नहीं हूँ मैं बेटा। मैंने तो पिछला क्वेश्चन बताया आपको। ध्यान ही नहीं रहता कि लास्ट वाले क्वेश्चन पे दूसरा मेथड ऐसे भी सोच सकते हैं। तुम आज ये करके जाना कि जो मैंने कल क्वेश्चन करवाए थे ना और आज क्वेश्चन करवाए थे वो सारे दोबारा करो और मेरे को जमा करवा के जाओ तभी जाओगे आज से। ठीक है कल एग्जाम हो चाहे कुछ हो तुम्हारा। फिर मैं अब ये क्वेश्चन पूछा इस बच्चे ने। इस क्वेश्चन को कैसे सोचे देखना बेटा। देखना बेटा ये 15 का सेकंड क्वेश्चन है सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin⁴ अपॉन। हाँ पहले तो मुझे ये बताओ बेटा ये क्वेश्चन देखना हो रहा कैसे। ऊपर ये माइनस दोनों के साथ है ना बेटा ये माइनस ऐसे लग रहा है पहली बात तो ये बताओ। ये माइनस दोनों के साथ इस पूरे ब्रैकेट के साथ है पहली बात। इसका मतलब ये होता है ना। आप बताओ सेक स्क्वायर थीटा ऊपर से क्या कॉमन है कोई बच्चा बताएगा। साइन स्क्वायर थीटा कॉमन है ना। तो क्या आएगा बेटा 1 - 2 sin⁴ और नीचे क्या कॉमन है बेटा कोस स्क्वायर थीटा। तो बेटा क्या आएगा 2 cos² θ माइनस। हो गया क्वेश्चन देखना बेटा। साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर क्या है बेटा टेन स्क्वायर। तो टेन² θ अपॉन इसको कोस में चेंज करना चाहता हूं मैं साइन को क्योंकि नीचे नीचे सेम टर्म बनाना चाहता हूं नहीं तो साइन को कोस में चेंज कर लेगा कोस को साइन में। तो देखना बेटा sin² θ को क्या लिख सकता हूँ बेटा 1 - तो मैं पूरा ही सोल्व कर रहा हूँ 2 sin² θ को क्या लिख सकता हूँ बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो -2 sin² θ को क्या लिख सकता हूँ -2 और ये प्लस।
समझ में आ गया, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, समझ में आ गया बेटा। और फिर क्या लिख सकता हूँ, वन, दोनों तरफ वन सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या आएगा बेटा, इधर क्या आएगा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, और इधर क्या आएगा, वन माइनस टू माइनस वन, और यहाँ क्या आएगा बेटा, टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन। बात समझ में आ गई। या फिर मैं डायरेक्ट वैल्यू अब दोबारा बता रहा हूँ, नहीं समझ में आया तो इस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख दो बेटा, वन माइनस कोस, और इसको अनचेंज रखो बेटा, दोनों को कोस में कन्वर्ट कर दिया, क्वेश्चन हो ही गया बेटा। माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इतना तो इतना कर दिया मैंने, ये दोनों सेम होंगे, ऊपर वाला और नीचे वाले क्या होंगे, सेम। अब अभी तक देखा ही नहीं आपने, देखना बेटा, माइनस माइनस और टू, तो क्या आएगा बेटा, टू कोस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस टू आएगा और ये प्लस वन, वन माइनस टू क्या आएगा, माइनस वन, और नीचे भी क्या आएगा बेटा, टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन, कैंसिल। सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं टेन के टर्म्स में, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा इंटू वन, कैंसिल होकर क्या है बेटा ऊपर। बात समझ में आ गई मेरी बात। हेलो। हाँ बेटा। हाँ भेज रहे हैं। आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ, आरपीएस आ जाओ बेटा। बेटा ये सारे क्वेश्चन मेरे को तुम पहले तो कल वाले करो, सारे क्वेश्चन पेजेस निकालो और मेरे को जमा करवा के जाओ, ठीक है। अच्छा। नहीं किसी का एग्जाम हो बेटा, हिंदी में क्या हो जाएगा तुम, साइंस का ट्यूशन तो जाओगी बेटा, हैं? नहीं जा रहे तो छुट्टी कर रहे हो, या है ही नहीं। कोई बात नहीं बेटा, ऐसी छुट्टियां मत किया करो बेटा, ठीक है। पूरे दिन में क्या हो जाएगा, एक घंटे आधे घंटे में, बेटा जो होना होगा वही होगा एक। बेटा वो मेरे को जल्दी से कर दो, 10 मिनट में कर दो क्वेश्चन, मैं आते ही है सारे क्वेश्चन। नहीं नहीं, परसों ले लो, हाँ पहले क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन करके जा। हाँ बेटा इधर आ जाओ तुम, ये सारे बच्चे, कल भी एग्जाम है क्या तुम्हारा, किसका किसका, बेटा तुझे आती क्या है, हमेशा रोते हैं। हाँ बेटा तुम्हें डाउट कल था ना किसी क्वेश्चन में, हाँ बताओ तो कौन सी। हाँ बेटा इधर आके दोनों किसी क्वेश्चन करके जाओ। क्या होगा बेटा, किसके फुल है, आज स्कूल नहीं गए क्या आप, तो किस नंबर बता दिए क्या, कल ही पेपर था आज कैसे बता दूं, तीनों सब्जेक्ट के एक, हाँ बेटा कौन सा क्वेश्चन है, बेटा आप इधर शिफ्ट हो जाओ।
ये पूछ रहे थे बाई और ए, तो ये ऑल्टरनेटिव नहीं करने ना बेटा, ये कौन सी पैरेलल लाइन है देखो ना। हाँ कौन सी पैरेलल लाइन है और एन पैरेलल लाइन है ना। मैं सो दैट करना है बेटा। पैरेलल है तो ये ऑल्टरनेट तीन तीन पैरेलल कैसे है बेटा, अज्यूम कुछ नहीं करना। इन फिगर 6 ये फिगर कौन कौन सी पैरेलल लाइंस हैं, एक्स प्लस वाई, इनका सम 180 है। ठीक है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी है। एंगल ए कहाँ पे है, एंगल इक्वल है। तो आपको एल पैरेलल शो करनी है एन की। एल एम की पैरेलल नहीं है। देखो एक्स ये इंटीरियर एंगल से समझती है ना, ये दोनों क्योंकि पैरेलल है। और बेटा ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से पक्का है। हाँ पैरेलल नहीं है, शोध करना है बेटा। हाँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को इसलिए पैरेलल होंगे, तो ये इसके पैरेलल होंगे। तो ए और वाई में क्या रिलेशन होगा, ए और वाई में रिलेशन क्यों निकालना है मुझे, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल। हाँ अच्छा अच्छा पैरेलल शो करना है ना, ये इसके पैरेलल तो आपस में पैरेलल होंगे। सेवेंथ पार्ट थर्ड पार्ट है तो वैल्यू ऑफ एक्स बताइए। अभी बेटा इधर वाले बच्चे इधर आ जाओ, बाकी बच्चे हाँ जल्दी आ जाओ बेटा। तुम कल वाले क्वेश्चन जल्दी करके चले जाओ और आज वाले हाँ कल की छुट्टी, कल की छुट्टी कर, कल की छुट्टी क्यों करते हैं कल, कल की छुट्टी, कल तो तुम्हारी फ्राइडे सैटरडे संडे ऑफ है। कल क्या, कल तो एग्जाम देने के बाद तो छुट्टी आ जाएगी, हो जाएगी छुट्टी। फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन की छुट्टी है बेटा होमवर्क। हाँ 3 मिनट नहीं अभी भेज रहा हूँ बेटा कल के लिए। नहीं बेटा तुम्हारी लगेगी बेटा, सिलेबस नहीं करवाना। फिर बाद अगले दिन छुट्टी कर देंगे, फिर अगले दिन छुट्टी कर देंगे, एग्जाम में छुट्टियां कर देंगे, एग्जाम में छुट्टियां कर देंगे हाँ फिर देंगे। बेटा अब आगे आ जाओ तुम, रे आगे आ जाओ बेटा, जल्दी आगे आ जाओ। बेटा बातें नहीं हो, क्यों क्या हुआ, 3 4 बच्चे बेटा नीचे बैठो, एक तो आवाज मत करो बेटा, आगे आ जाओ, आ गया, तुम भी आगे आओ यहाँ, आगे आओ। हाँ बेटा, बेटा तुम आगे आओ, आगे इधर आ जाए इधर। अंश तू इधर बैठ, इधर बैठ। तो लास्ट क्लास में बेटा हम हीरोन्स फॉर्मूला डिस्कस कर रहे थे, यदि आपको याद हो, नहीं सॉरी, आपको इतना मैं बता दिया था बेटा, खड़ा हो ना बेटा एक बार। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्या है बेटा, चुपचाप रहना, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसकी हाइट क्या आएगी बेटा, क्या होगी उसकी हाइट, वर्टिकल हाइट। हाँ तो क्यों नहीं आ रहा है, ये दो चीज बताई,
आज यहीं रुकेगा 2 घंटे। सर ठीक है, रूट 3/2। इसकी जो हाइट आएगी वो क्या आएगी बेटा? √3/2 इंटू इंटू साइड लेंथ। हाँ बेटा लिखना एक बार दोबारा अपनी कॉपी पे। और एरिया √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। यदि कोई बच्चा याद रखना चाहते हैं, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या है, जिसकी हाँ, तो इनको क्या माना था आपको याद है? बेस को क्या माना था? एक्स। एक्स माना था, क्या माना था? हाँ बेटा, क्या माना था? ये वाई माना था और ये क्या माना था? एक्स एक्स। ठीक है। और इसका एरिया यदि आपको याद हो तो मैंने क्या बताया था? 1/4। 1/4। और बेस आया था वाई अंडर रूट। हाँ, क्योंकि ये y/2 बना था तो एलसीएम लिया था तो क्या बना था? 4x² माइनस y²। ये याद करना कोई जरूरी नहीं है, कोई याद कर लेता तो अच्छी बात है, बट ये याद होना चाहिए। हाँ बेटा, लिख लिया आपने पीछे? अब ध्यान से सुनना बेटा, इतना करने के बाद एक चीज याद रखना बेटा, पहले तो लिखो। लिखो हीरोन्स फॉर्मूला। हाँ बेटा लिखो तो सुनो। हीरोन्स फॉर्मूला काम क्या आता है? ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए काम आता है। इसके लिए काम आता है बेटा? ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए। बेटा आवाज नहीं। किसके लिए काम आता है? ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए काम आता है। अब किसी भी ट्राइंगल का एरिया, जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए तो फॉर्मूला है हमारे पास, या आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास। बट कोई भी ट्राइंगल दे दूं मैं, इक्विलेटरल या राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया पता है ना? 1/2 इंटू बेस इंटू, क्योंकि उसमें हाइट बहुत आसानी से निकाली जा सकती है। क्यों? एक बेस होता है और एक क्या होती है? हाइट। तो इनके लिए हीरोज फॉर्मूला लगाओगी तो भी सेम आंसर आएगा, और यदि डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगी तो भी आंसर सेम आएगा। बेटा सुन लो सुन लो, ध्यान कहाँ है बेटा? अब हीरोज फॉर्मूला होता क्या है बेटा, ध्यान से सुनना। बेटा चुपचाप नहीं रह सकते 2-4 मिनट? कोई बात नहीं, कहाँ टूटेगी। हाँ बेटा, इधर सुनना। एक ट्राइंगल है बेटा, एक ट्राइंगल की साइड मान लेते हैं बेटा ए बी और सी है। बेटा ट्राइंगल की साइड नहीं है, ये ट्राइंगल क्या है? वर्टेक्स। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से। तीनों साइड लेंथ गिवन है ट्राइंगल की। क्या गिवन है? तीनों। ए के सामने वाली साइड क्या है बेटा? कुछ ही मान लो, बी सी मान लो, उसको स्मॉल ए नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया बेटा? ए कैपिटल ए वर्टेक्स के सामने वाली साइड को क्या नाम देते हैं बेटा? स्मॉल ए। कैपिटल बी वर्टेक्स के सामने वाली साइड को क्या दे दिया? ए से सी की लेंथ को, इसको किस नोटेशन से डिनोट किया? स्मॉल बी। और सी के सामने वाली साइड लेंथ को स्मॉल सी। यस और नो? यस और नो? समझ में आ गया बेटा? यहां तक समझ में आ गया? तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या है? इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए जो एक फॉर्मूला बनाया गया है उसको क्या कहते हैं? हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला निकालने के लिए, हीरोन्स फॉर्मूला से वैल्यू निकालने के लिए, इस ट्राइंगल के एरिया की वैल्यू निकालने के लिए एक टर्म डिफाइन होता है, सेमी पेरीमीटर। क्या होता है? इस ट्राइंगल की पेरीमीटर कितनी है बेटा? ए प्लस बी प्लस सी। सेमी पेरीमीटर क्या होगी बेटा? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। समझ में आ गया? अपॉन 2। समझ में आ गया? इसको क्या नाम जाना जाता है? सेमी, मतलब पेरीमीटर की हाफ कर दी, सेमी पेरीमीटर। क्या कर दिया? पेरीमीटर का हाफ क्या कहलाता है? सेमी पेरीमीटर। सुनो अभी, लिखो मत बेटा। अब एरिया निकालने के लिए क्या करें? ये जो मैं फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं ये क्या कहलाता है? ये किसका एरिया देगा? सिर्फ ट्राइंगल का एरिया देगा बेटा। यस और नो? तो यदि ट्राइंगल्स की 3 साइड ए बी सी है तो उसकी सेमी पेरीमीटर क्या होगी? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है? ये ट्राइंगल का एरिया बताता है। बेटा आवाज नहीं। ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? सबसे पहले बेटा स्क्वायर रूट लेंगे। क्या लेंगे? स्क्वायर रूट। बट इसके टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में आएंगे। कितने टर्म्स आएंगे मल्टीप्लीकेशन में बेटा? अच्छा, कितने आएंगे बेटा? 4। पहला टर्म क्या आएगा? एस। एस मतलब जो भी इसकी वैल्यू आएगी। फिर फिर क्या करेंगे? सेमी पेरीमीटर में से साइड लेंथ रिस्पेक्टिव सब्ट्रैक्ट करेंगे। रिस्पेक्टिव साइड लेंथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? एस माइनस ए।
एस माइनस बी, एस माइनस सी, इन सब का क्या करेंगे बेटा, प्रोडक्ट क्या करेंगे, एंड टेक स्क्वायर रूट, इसकी जो भी वैल्यू आएगी दैट इज नोन एज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। और यूनिट क्या होगी बेटा, स्क्वायर में, इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, ये पूरे पे स्क्वायर रूट है बेटा, यस और नो। अब आप इस फॉर्मूले को लिखो, फिर मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। हाँ कहाँ से आया उसको भूल जाओ बेटा एक बार। हाँ कोई भी, चाहे वो अक्यूट हो, चाहे वो ऑब्ट्यूस हो, चाहे सही आइसोसेलेस हो, चाहे कैसा भी हो, ट्राइंगल होना चाहिए, क्वाड्रिलेटरल नहीं। मैंने बोला कोई भी ट्राइंगल हो, वो भी लगेगा, ये भी लगेगा, ये हर ट्राइंगल के लिए जनरल है, ये क्या है, जनरल। मेरी बात समझ रहे हो, ये जनरल है बेटा, है। हाँ ये, बट आपसे मैं पूछूं ऑब्ट्यूस के लिए कौन सा लगेगा, ये लगेगा बेटा। मैं करूंगा बेटा, आप लिखो तो सुनो पहले, आप इस फॉर्मूले को याद करने पे टाइम स्पेंड करो, न कि फालतू बातों पे। सर मैंने कोई एस ट्राइंगल स्पेशल होता तो लिखता ना बेटा मैं, सर एस अगर कोई माइनस सी ट्राइंगल के स्पेशल बाद होता तो मैं आपको बताता। सर एस माइनस सी के बाद कुछ लिखा है क्या? क्या कह रहे हो बेटा, एस माइनस सी के बाद कुछ लिखा है? नहीं बेटा कुछ नहीं है। बेटा अच्छे से ध्यान रखना।